टॉप 9 एडिटिंग ऐप फोटो, वीडियो और ऑडियो के लिए। लाइटरूम, स्नैपसीड्स, पिक्सआर्ट ये फोटो के लिए एप्स हैं। इन शॉर्ट, ल्यूमाफ्यूजन और क्विक ये वीडियो एडिटिंग एप्स हैं। डॉल्बी ऑन, ऑडियो लैब और लेक्सस। सिंगल रहने के ये 9 फायदे हैं। छोटी छोटी चीज की अपडेट नहीं देनी पड़ेगी। खाने में कितना नमक था, टीवी देख रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ जाऊँ क्या। सिंगल रहने से हम खुद से प्यार कर पाते हैं और ये सबसे जरूरी चीज है इस दुनिया। वैलेंटाइन वीक आता है ना, इतना मोटा पर 5 बेस्ट एप्लीकेशन जिससे आप अपनी फोटोज एडिट कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है प्रिज्मा फोटो एडिशन, 4थे नंबर पे है लाइटरूम, 3रे नंबर पे है एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस, 2रे नंबर पे है VSCO, पहले नंबर पे है स्नैपसीड। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को 12 साल या फिर 12 साल से ऊपर किराए पर दे रखी है और आपने कोई रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट नहीं बनवाया, तो सेक्शन 65 लिमिटेशन एक्ट के तहत आपका किराएदार आपकी प्रॉपर्टी या संपत्ति पर कब्जा करने। Photography mistakes that you should avoid. First is shooting on auto mode. Obviously तुम्हें कभी ऑटो मोड पे शूट नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, तुम्हारे फोटोज पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा और तुम्हारी फोटोज भी अच्छी नहीं आएगी। एंड सेकेंड इज इग्नोरिंग द लाइट। लाइटिंग प्लेज अ मेजर ऐसे सच जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। सक्सेस मिलती है 5% दिमाग से और 95% टिके रहने से। अगर कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि उनके अंदर दिक्कतें क्या है, खामियां क्या है, तो ये सबसे बड़ी उनकी खामी है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बस अगर कोई रिलेशनशिप लंबे स्टूडेंट्स के लिए 7 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिनसे उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। mentalfloss.com, इसके अंदर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख सकते हैं पूरी दुनिया के। unplugthetv.com, इसके अंदर वीडियोस देख सकते हो, साइंटिफिक टॉपिक्स मिलेंगे। sleepytight.me, इसके अंदर एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए एक जबरदस्त चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फोन सामने वाले को दे रहे हो और वो सिर्फ वही चीज चलाए जो आपने फोन में खोल के दिया है, उसके अलावा कुछ और ना खोले इधर से उधर, तो सेटिंग में जाइए, सर्च करिए स्क्रीन पिनिंग और उसे ऑन कर दीजिए। फिर मल्टीटास्किंग ऑन। जो इंसान कम बोलते हैं उनके अंदर ये चीजें देखी जाती है। वो ना समझदार होते हैं, जब जरूरत होती है ना जब ही बोलते हैं सोच समझ कर। वो बोलते ही नहीं रहते, एक ही टाइम पर अपनी बात को रखना जानते और बात भी खत्म कर देते। ये 5 बातें याद रखना। कटोरा लेके किसी के पीछे मत पड़ो कि यार मुझसे बात कर लो ना। कितने जलील होंगे यार। और आप कभी खुश होना, कभी दिल टूटना, कभी जीत मिलना, कभी हार मिलना, ये जिंदगी की सड़क है, ऐसे ही पार होगी धीरे धीरे करके। जितना आप सिर्फ ये 5 चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती है। चीनी और सोडा अपनी जिंदगी से बंद कर दीजिए एक हेल्दी बॉडी के लिए। अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए डेली 10 मिनट धूप लीजिए और मेडिटेशन करें। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले अपना मोबाइल साइड में रख। मुझे अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस से ये लगता है कि अगर आप रीडिंग करेंगे जस्ट, तो आप 90% अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो आप जब वर्ड को पढ़ते हैं तो आपके वर्ड दिमाग में जाते हैं। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास 2 किताबें, आई हैव अ कपल ऑफ बुक। मेरे पास कुछ किताबें, आई हैव अ फ्यू बुक्स। मेरे पास कई किताबें, आई हैव अ मैनी बुक्स। मेरे पास कोई पीठ को इंग्लिश में कहते हैं बैक, कमर को इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट, माथे को इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड, पैर के नीचे के तलवे को हम कहते हैं सोल, कान के पर्दे को हम इंग्लिश में कहते हैं ईयर ड्रम, नथुने को हम इंग्लिश में नोस्ट्रिल कहते हैं, दीवानगी को इंग्लिश में कहते हैं इनफैचुएशन, महबूबा को इंग्लिश में कहते हैं बिलव्ड, प्यार में होने को इंग्लिश में कहते हैं लव स्टिक, किसी से लगाव या स्नेह को इंग्लिश में कहते हैं अफेक्शन, सहयोग करने को इंग्लिश में कहते हैं कोलैबोरेट, सावधान होने को इंग्लिश, इंसानियत को हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमैनिटी, शर्मिंदा होने को इंग्लिश में बोलते हैं अशेम्ड, अपमानजनक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंसिव, नाराजगी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजेंटमेंट, अंधविश्वास को हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरस्टिशियस, पिस्ता को इंग्लिश में कहते हैं पिस्टैशियो, अंजीर को इंग्लिश में कहते हैं फिग, खजूर को इंग्लिश में कहते हैं डेट्स, अखरोट को इंग्लिश में कहते हैं वॉलनट, किशमिश को इंग्लिश में कहते हैं रेजिन, भांग को इंग्लिश में कहते हैं मैरिजुआना, अफीम को इंग्लिश में कहते हैं ओपियम, सहयोग करने को इंग्लिश में कहते हैं कोलैबोरेट, मेहमान नवाजी को इंग्लिश में कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, गुल्लक को इंग्लिश में कहते हैं पिगी बैंक, हुक्के को इंग्लिश में कहते हैं नारगिली, भरोसेमंद को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलायबल, अपमानजनक को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफेंसिव, कुशल मंगल को हम इंग्लिश में कहते हैं वेल बीइंग, चापलूस को हम इंग्लिश में कहते हैं साइकोफेंट, काबिले तारीफ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेज वर्दी। अब आप मुझे कमेंट। पछताने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिपेंट, बदनामी को हम इंग्लिश में कहते हैं नटोरिटी, पोछे को हम इंग्लिश में कहते हैं मोप, मच्छरदानी को हम इंग्लिश में कहते हैं मस्कीटो नेट, लू लगने को हम इंग्लिश में कहते हैं सन स्ट्रोक। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
चालाक को हम इंग्लिश में कहते हैं कनिंग और शर्मीले को हम इंग्लिश में कहते हैं शाई। बातूनी को हम इंग्लिश में कहते हैं टॉकेटिव। चुप्पी को हम इंग्लिश में कहते हैं टैसिटर्न। बेशर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं शेमलेस। कमअकल को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमविट। पुदीने को हम इंग्लिश में कहते हैं मिंट। तुलसी को हम इंग्लिश में कहते हैं बैसल। अदरक को हम इंग्लिश में कहते हैं जिंजर और लहसुन को हम इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। अखरोट को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉलनट। किशमिश को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिन। पुदीने को हम इंग्लिश में कहते हैं मिंट। तुलसी को हम इंग्लिश में कहते हैं बैसल। अदरक को हम इंग्लिश में कहते हैं जिंजर और लहसुन को हम इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। अखरोट को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉलनट। किशमिश को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिन। बदतमीज को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेंट। साकिल को हम इंग्लिश में कहते हैं विसस। छिछोरे को हम इंग्लिश में कहते हैं फोपिस और मनबुद्धि को हम इंग्लिश में कहते हैं मोरोन। दुष्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं रास्कल। चुगलखोर को हम इंग्लिश में कहते हैं पाखंडी को हम इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेट। लुटेरे को हम इंग्लिश में कहते हैं रॉबर। देशभक्त को हम इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियार्क और गद्दार को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेटर। अंतर्यामी को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑमनिसेंट। दाढ़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं बियर्ड। मूंछ को इंग्लिश में कहते हैं मुस्टैच। भौरे को इंग्लिश में कहते हैं आईब्रो। पलकों को इंग्लिश में कहते हैं आईलिड। घुटने को हम इंग्लिश में कहते हैं नी। के साइलेंट होता है इसमें KNEE। एड़ी